नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज 22 अप्रैल है और आज के दिन हम वर्ल्ड अर्थ डे अर्थात विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अर्थ को बचाने का संकल्प लेते हैं, अच्छे वीडियो बना करके पोस्ट करते हैं। अच्छी जगहों पर ये वीडियो बनाए जाते हैं कलात्मक ढंग से, मशीनों का प्रयोग करके, और फिर हम ये उद्घोष करते हुए सुने जाते हैं कि हम पृथ्वी को बचाएंगे। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरे ग्लोब में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक हर जगह ये कोलाहल मचा हुआ है कि हम पृथ्वी को बचाएंगे, पृथ्वी को बचाएंगे। अब कितना पृथ्वी को बचाएंगे ये तो देखने का विषय है। सवाल ये पैदा होता है कि पृथ्वी को नुकसान क्यों हुआ, पृथ्वी को बचाने की बात क्यों आई। तो बचाने की बात अगर आई तो इसका मतलब पृथ्वी को नुकसान हुआ है, तभी तो हम पृथ्वी को बचाने की बात कर रहे हैं। और पृथ्वी को नुकसान हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? क्या कोई पृथ्वी कोई जीवित अवयव तो है नहीं? पश्चिम की निगाहों में तो कम से कम नहीं ही। पश्चिम की निगाहों में अगर उस परिभाषा के आधार पर हम जाएं तो हमें दिखाई पड़ेगा कि एक प्राकृतिक संसाधन है पृथ्वी, जिसका हम दोहन कर रहे हैं, और जितना हम दोहन कर पाएंगे, कंज्यूम कर रहे हैं, जितना कंज्यूम कर पाएंगे उतने हम सुखी रह पाएंगे, उतना ही हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। अर्थात पृथ्वी हमारे लिए कोई ऐसी पश्चिम के विचारों से कोई लिविंग चीज नहीं है। इसलिए ऐसी विचारधाराओं से और इन फोटो के माध्यम से अगर आप पृथ्वी को बचाने की कल्पना करते हो तो ये केवल मूर्खता है। जहां पृथ्वी को अपना अवयव ही नहीं माना गया, अपने शरीर का अंग नहीं माना गया, अपने जीवन का अंग नहीं माना गया, सिर्फ उसको एक प्राकृतिक संसाधन मान करके उसके उपभोग की बात की गई, वहाँ कैसी बचाने की बात आएगी? वहाँ तो वही है कि जब हमारा उपभोग प्रभावित होगा तब हम कुछ सोचेंगे, और वो भी परिभाषा उन लोगों की यही है कि हम कुछ नहीं सोचेंगे, आप लोग सोचिए, बाकी लोग। पिछले 100 सालों से हमने भूमि का जितना दोहन किया, भू संसाधनों का जितना दोहन किया, कम से कम उससे तो यही लगता है कि हम हर चीज़ जो भी इस धराधाम पर है उसको खत्म करते जा रहे हैं, खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, निरंकुशतापूर्वक, बिना कुछ सोचे समझे। और तो और आजकल तो और सोने में सुहागा हो रहा है कि हम जहर मिला करके उसका उपयोग कर रहे हैं। हम जो है जहर मिला करके उसका उपयोग कर रहे हैं। ये वैसे ही है कि जैसे हमारे पास कोई जानवर हो और वो काम ठीक से न कर रहा हो तो हम उसको थोड़ा सा इंजेक्शन दे दें, नशा दे दें, कोई दवा दे दें, और फिर उससे काम लें, जितना काम वो कर सके उतना ले हम उससे, और अल्टीमेटली वो काम करते करते थक जाएगा, मर जाएगा, ये बात अलग है, लेकिन जब तक रहेगा हमारे लिए हम उसका भरपूर उपभोग करेंगे। यही चीज़ हम अर्थ के संबंध में भी कर रहे हैं। जो भी संसाधन हैं, चाहे अमेजोन की जंगलों को, ब्राज़ील के जंगलों को, भारतवर्ष के जंगलों को, जब तक अंग्रेज रहे या उसके बाद में भी ऐसी इकोनॉमी की संरचना बन गई, हम उसका दोहन करते चले जा रहे हैं। तो इसमें कोई वो नहीं, कोई संकोच ही नहीं है कहीं। हर जगह बस सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, उसका दोहन करते जा रहे हैं। तो ऐसे में हम पृथ्वी के बचाने की बात कहाँ से कर सकते हैं? हम सिर्फ यही चिंता कर सकते हैं कि इसका दोहन अधिक से अधिक कैसे किया जाए। पृथ्वी को बचाने की बात तब होगी जब हम उसको अपना अंग मानेंगे,
और यह बात सिर्फ भारतीय शास्त्र ही कर सकते हैं, भारतीय विचारधारा ही कर सकती है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता मेरी भूमि है, भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। जब हम ये माने तो हमारे दिमाग में ये भी विचार आना चाहिए कि क्या हम अपनी माता से काम लेने के लिए कितने हद तक हम नीचे गिर सकते हैं। क्या उसको हम जहर का इंजेक्शन दे करके, नशे का इंजेक्शन दे करके सिर्फ अपना काम करवाते रहेंगे, बीमार कर देंगे, उसको गंदगी फैला फैला करके नष्ट कर देंगे। जब तक ये विचारधारा हमारे दिमाग में नहीं आएगी तब तक हम उसको नष्ट करते ही रहेंगे। और दुर्भाग्य है कि आजकल हम लोग यही कर रहे हैं, इवन भारतीय परंपरा वाले भी यही कर रहे हैं। बस वो दोहन किए जा रहे हैं। पिछले 50 के दशक से, 60 के दशक से लगभग जो है हरित क्रांति शुरू हुआ है, 70 के दशक में, सॉरी। और उसके बाद से मतलब लगभग 50 सालों में हमने क्या हालत कर दिया है। कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो भी हैं, खादों का प्रयोग करके कि पृथ्वी को हमने जिंदा छोड़ा ही कहाँ है, हमने तो उसको मार दिया है। और इस मरी हुई पृथ्वी से ये आशा कर रहे हो कि उसको बचा रहे हो, उसको बचा नहीं रहे, उसको नष्ट कर रहे हो और नष्ट कर रहे हो। सिर्फ फोटोबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। जब हम उसका अंग मानेंगे, ऑर्गेनिक कल्चर की बात करेंगे, तब तो बात बनेगी। और हम सिर्फ उसको लालच के तौर पर उपभोग करते रहेंगे, साल भर में 3-3, 4-4 फसलें उगाएंगे, कभी खाली नहीं छोड़ी जाएगी उस ज़मीन को। जितने पेड़ हैं उनको काटते जा रहे हैं, तो फिर हम उस पृथ्वी का क्या कल्याण कर पाएंगे। ऊपर से लगने वाली आग, पानी, फैक्ट्रियों की स्थापना, सड़कों का विकास जो विकास के नाम पर हो रहा है, इसमें जो अंधाधुंध दोहन चल रहा है। हमने कितनी ही चीज़ों को, कितनी ही तालाबों को पाट दिया, कितने ही कुओं को बर्बाद कर दिया। हर जगह प्लाटिंग करके हमने ज़मीन बना ली, अपने प्लाट बना लिए। वो हमारे लिए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गए वहाँ पर जहाँ तालाब थे कभी। ऐसे स्थिति में हम क्या सोचते हैं कि हम पृथ्वी का कल्याण करेंगे। कौन से अर्थ डे को हम मनाएंगे? अर्थ के डेथ डे को मनाएंगे। और तो और एक समय ऐसा आएगा जबकि हमारे यहाँ एक कहानी आती है कि पृथ्वी गंदी हो गई थी, अर्थात हाईली पोल्यूटेड हो गई थी, तो वाराह भगवान आकर के पृथ्वी का उद्धार किए थे। हिरण्यधेनु नामक राक्षस ने उसको गंदा किया था, तो नील वाराह ने उसको, हिरण्यधेनु को मार करके फिर पृथ्वी को दोबारा स्थापित किया। अर्थात गंदगी की पराकाष्ठा हमने कर दिया। अब पता नहीं नील वाराह, श्वेत वाराह का भगवान का अवतार होगा कि नहीं होगा, पृथ्वी की सफाई होगी कि नहीं होगी, लेकिन हम तो बस वही हैं, मस्त रहेंगे। अगर हम पृथ्वी को वास्तव में अर्थ डे मना रहे हैं तो अर्थ डे ही न मनाएं, बल्कि 12 महीना पृथ्वी का केयर करें। केमिकल्स के स्थान पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ें। भले ही हमारा प्रोडक्शन थोड़ा सा कम, और तो और हम पृथ्वी को सिर्फ एक उपभोग की चीज़ न समझें, हम उसको अपने जीवन का पार्ट समझें, हम उसको लाइव मानें, हम उसको अपनी माँ माने और इस बात की परवाह करें कि हमारी माँ को दर्द हो रहा है, वो कराह रही है, हमने उसको इतने इंजेक्शन से, इतने दवाएं दे दी हैं कि अब वो छटपटा रही है निकलने के लिए। तब तो कुछ बात बनेगी, तब तो हम केमिकल से दूर हट करके धीरे धीरे पृथ्वी का उद्धार कर पाएंगे, पृथ्वी को इस लायक बना पाएंगे कि आने वाले 50 सालों में आने वाली पीढ़ियों के लायक वो बन पाएगी। नहीं तो बर्बादी हमारे सम्मुख है। पूरा प्रोडक्शन हमारा आधा रह जाएगा, आधे से भी कम रह जाएगा। तब हम साल भर नहीं, एक एक सेकंड में भी प्रोडक्शन लेंगे तो भी पृथ्वी इतना उत्पाद नहीं दे पाएगी कि हमारे बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण कर सके। इसलिए
अर्थ डे तो चलो ठीक है, आज एक संकल्प हम कर लें कि हम पृथ्वी को अपनी माँ के समान मानेंगे, ट्रीट करेंगे अपनी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, उसके प्रति दया भावना रखेंगे, सदाशयता रखेंगे, उसको उसमें ऐसे जहर नहीं भरेंगे जिससे कि उसका विनाश हो जाए, तब तो अर्थ डे की कोई बात होगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और सिर्फ अर्थ डे सिर्फ शॉर्ट्स वीडियोज़ यूट्यूब तक ही रह जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये व्याख्यान पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।